जो मित्र भी ज्वाइन हो रहे हो अपना माइक बंद कर लें। आवाज आ रही है आप लोगों को? एक कोई मित्र इशारे से बता दें। ठीक है। आंखें बंद कर लें और संगीत को सुने ताकि आपका मन वर्तमान में आ जाए। एक बार पूरे शरीर को भीतर से देखें। अपने पोस्चर के प्रति अवेयर हों कि आप इस समय किस ढंग से बैठे हैं। हाथ कैसे है, पैर कैसे हैं, रीढ़ की स्थिति कैसी है, चेहरे पे किस तरह का भाव है। पूरे शरीर को जैसे आप स्कैन कर रहे हो वैसे सिर से लेकर पैर तक एक बार पूरे शरीर को स्कैन करें। Go slow and scan your whole body. अपने पोस्चर के प्रति अवेयर होना अवेयरनेस का पहला चरण है, जिसे बुद्ध कायापस्सना कहते थे। कायापस्सना का अर्थ होता है शरीर को देखना, और शरीर को देखने की शुरुआत वहां से करना जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो। जैसे शरीर की 4 क्रियाओं से अवेयरनेस की साधना बुद्ध कहते थे करने के लिए। पहली क्रिया, जब आप लेट रहे हो तो जाने कि मैं लेट रहा हूँ। जब आप बैठ रहे हो तो जाने कि मैं बैठ रहा हूँ। जब आप खड़े हो रहे हो तो जाने कि मैं खड़ा हो रहा हूँ।
और फिर चलते समय जानना, शरीर को देखना। तो इस समय आप बैठे हुए हैं, तो अपने बैठे होने को भीतर से देखें, शरीर को भीतर से बैठा हुआ देखें। अब पहला चरण शरीर को भीतर से बैठा हुआ देखें। दूसरा चरण शरीर में जो भी सेंसेशंस हैं, संवेदनाएं हैं, उसके प्रति जागरूक हों। सिर में देखें, विचारों का जो प्रभाव है सबसे अधिक चेहरे पे पड़ता है। देखें कि आपके चेहरे पे किस तरह का सेंसेशन है। तनाव है, बेचैनी है, शिथिलता है, थकान है, आनंद महसूस कर रहे हैं आप। जो भी भाव है उसके सेंसेशन को बगैर नाम दिए चेहरे पे, फोरहेड पे फील करें, उसे देखें। जो नए मित्र ज्वाइन हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि अपना माइक बंद कर लें, माइक ऑफ कर लें। कंधों पे देखें, कंधों पे भी यू कैन फील सम काइंड ऑफ सेंसेशन। चेहरे के बाद नीचे आए, शोल्डर को देखें। अपने हृदय को देखें, हार्ट के पास भी वी एक्सपीरियंस सेंसेशंस। वो सेंसेशन दुख का हो सकता है, सुख का हो सकता है, क्यूरियोसिटी का हो सकता है, आनंद का हो सकता है। जो भी सेंसेशन है, फील इट विदाउट गिविंग इट एनी नेम। उसको कोई नाम नहीं देना है कि ये दुख है, सुख है, ऐसा है, वैसा है। जस्ट एक्सपीरियंस दैट विच इज। जो है उसको ऑब्जर्व करें। पहला चरण ऑब्जर्वेशन का कि अपने पोस्चर के प्रति अवेयर हों। फिर शरीर के भीतर जो भी सेंसेशंस हैं, संवेदनाएं हैं, उसके प्रति सजग हो जाएं। जाने कि ऐसा है, यथाभूतम। अब अपने अवेयरनेस को पेट के पास लेकर के आए। पेट बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, सिर्फ भोजन पचाने का काम ही पेट से नहीं होता। निर्णय के क्षण में, भय के क्षण में हमारा नाभि केंद्र सक्रिय हो जाता है, पेट पे असर पड़ता है। इसीलिए पेट में हमेशा एक तरह का खिंचाव बना के हम रखते हैं, उसको कंट्रोल करके रहते हैं। इस सदी में तो और ज़्यादा, जब हम पेट के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं कि पेट निकला हुआ नहीं होना चाहिए, तो एक अचेतन खिंचाव पेट में हमेशा बना रहता है। उसके प्रति सजग होएं और पेट को थोड़ा रिलैक्स करें। एंड देखें कि क्या पेट के भीतर भी कोई संवेदना है, कोई सेंसेशन है, एंड बिकम अवेयर ऑफ इट। फिर अपने अवेयरनेस को नीचे लेके जाएं, कमर से नीचे तलवे तक पूरे पैर को देखें एंड लुक फॉर सेंसेशंस। सेंसेशन का मतलब है कि सुख और दुख जो भी अनुभव करते हैं आप, सुख, दुख, आनंद, वो शरीर सुख दुख के रूप में नहीं जानता। शरीर उसे संवेदना के रूप में जानता है, सेंसेशन के रूप में जानता है। एक्सपीरियंस दैट सेंसेशन। पहला चरण आपने अपने शरीर को भीतर से देखा। दूसरा चरण अपने फीलिंग्स को, अपने सेंसेशंस को भीतर से देखें विदाउट गिविंग इट नेम। डोंट कॉल इट हैप्पीनेस, सैडनेस, अनईजीनेस,
Give it no name, just observe what is, that which is, जी कृष्णमूर्ति कहते थे। तलवे तक पूरे शरीर को देखें, सिर से लेके पैर तक, एंड ऑब्जर्व वट एवर इज हैपनिंग विद इन। तीसरा चरण, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। नाक से जब भीतर हवा जाए तो जाने कि श्वास भीतर जा रही है। फिर फेफड़े जब आगे फैलें तो जाने कि फेफड़े फैल रहे हैं। फिर नाभि केंद्र जब ऊपर उठे, पेट जब आगे जाए तो जाने कि पेट आगे गया। फिर इस प्रोसेस को बाहर आती हुई श्वास के साथ ऑब्जर्व करें। पेट भीतर को गया, फेफड़े सिकुड़े, नाक से हवा बाहर आई। इस पूरे प्रोसेस को देखें, कम से कम 11 सांसों को ऑब्जर्व करें। श्वास जब भीतर जाए तो जाने कि ये गई श्वास भीतर। श्वास जब बाहर आए तो जाने कि ये आई श्वास बाहर। एक भी 11 में से एक भी श्वास बेहोशी में भीतर न जाए। You are aware of your posture, your body and sensation that you are experiencing within, and you are aware of your breathing, that it is going in and coming out. Not only you are aware, you are observing it, how it is going in and how it is coming out. अगला चरण, अब अपने भीतर चल रहे विचारों को देखें। ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने से एक प्रश्न पूछें कि इस क्षण मेरे भीतर किस तरह के विचार चल रहे हैं, एंड जो भी विचार चल रहे हैं उसके प्रति सजग हो जाएं कि मन इस तरह के विचारों में उलझा हुआ है। विचारों के प्रभाव को शरीर पे महसूस करें, सिर पे। हमारे भीतर जो भी इमोशंस हैं वो विचारों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। Whatever mind thinks, body responds to it as a emotions. तो विचारों को देखें, अपने चेहरे पे देखें, जो तनाव है आपके चेहरे पे, जो उदासी है, जो आंखों के भीतर खिंचाव है, जो एक खिंचा सा है आपके भीतर, एक अकड़ है। एलन वॉट्स कहते थे, ईगो इज नथिंग बट अ मसल्स टेंशन। आपके मसल्स में जो टेंशन है, दैट इज व्हाट ईगो इज। सो ऑब्जर्व दैट टेंशन, एंड दैट टेंशन इज बीइंग क्रिएटेड थ्रू द थॉट्स दैट यू आर हैविंग विद इन। विचार आपके भीतर एक तनाव पैदा कर रहे हैं। काम वासना के विचार काम केंद्र को तनाव से भर देते हैं। किसी को हिंसा का विचार उठे किसी के प्रति, आपके हाथ पैर में तनाव पैदा हो जाते हैं। उदासी आपके चेहरे को लटका देता है। डिप्रेशन आपके कंधे को झुका देता है। जो भी विचार हमारे भीतर पैदा होते हैं उसका असर शरीर पे आप महसूस कर सकते हैं। तो अपने विचारों को देखें और देखें कि उसका शरीर पे क्या असर हो रहा है। भीतर का प्रयोग पूरा हुआ। अब अपने अवेयरनेस को बाहर लेकर के आएं, बाहर के जगत के प्रति सजग हो जाएं। भीतर जो भी हो रहा है, आपका शरीर जिस ढंग से बैठा है आप होश में हैं। शरीर के भीतर जो संवेदनाएं हैं आप होश में हैं।
सांसें जिस ढंग से चल रही हैं आप होश में हैं। मन में जो विचार चल रहे हैं आप उसके प्रति सचेतन हैं। अब बाहर के प्रति थोड़े अवेयर हुए। सबसे पहले अपने टेम्परेचर को फील करें कि इस क्षण आप बाहर से आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। ठंडा, गर्म, वातावरण अनुकूल है। Whatever is there, experience that. टेम्परेचर को फील करें। यदि हवा का कोई झोंका आपके चेहरे को छू रहा हो तो उस झोंके के, उस हवा के स्पर्श को महसूस करें। सचेतन हुए उसके प्रति कि ऐसा हो रहा है। अवेयरनेस का मतलब होता है, ध्यान का मतलब होता है जानना। अवेयरनेस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। आप जान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज। फिर आसपास से जो भी आवाजें आ रही हैं उसके प्रति अलर्ट हुए, उन्हें सुने। उन आवाजों में मेरी आवाज, संगीत, ये सब शामिल है। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। संगीत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरी आवाज या आपके पंखे का शोर या आसपास से जो भी आवाजें आप तक आ रही हैं, किचन से आती हुई बर्तनों की आवाज। एवरीथिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट आई एम सेइंग। ओशो संबोधि दिवस के पावन अवसर पर आप सबका आज के वेबिनार में स्वागत है। ओशो महाआकाश है। बुद्ध पे जब ओशो बोल रहे थे, जब उन्होंने धम्मपद पे बोलना शुरू किया, तो उन्होंने बुद्ध के बारे में बोलते हुए जो पहला महावाक्य कहा वो यह कि बुद्ध हिमाच्छादित हिमालय। हिमालय की भी लेकिन एक सीमा है। एक ऊंचाई पे जाके हिमालय खत्म होता है, लेकिन आकाश असीम है। और महाआकाश तो वो आकाश है जिसमें यह आकाश जो हम बाहर देखते हैं वह भी शामिल है। हिमालय के संबंध में कुछ कहा जा सकता है क्योंकि हिमालय की सीमा है। हिमालय कितना ही ऊंचा हो, कितना ही धवल हो, लेकिन हिमालय फिर भी स्थूल है, जो कहीं है जिस पे उंगली रखी जा सकती है। लेकिन आकाश कहीं नहीं है। फिर भी सब कुछ इस जगत में जो भी है सब आकाश में, और आकाश कहीं नहीं है। ये आकाश की महिमा है कि जो कहीं नहीं है वो सब जगह है और सब चीजें उसमें समाहित है। ओशो महाआकाश है क्योंकि जो भीतर का आकाश है वो भी उनमें शामिल है और जो बाहर का आकाश है वो भी उनमें शामिल है। इसीलिए ओशो पे कुछ भी कहना असंभव। ओशो को जाना जा सकता है, ओशो को अनुभव किया जा सकता है, ओशो हुआ जा सकता है, लेकिन ओशो के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह 21 मार्च ओशो का संबोधि दिवस आपका भी संबोधि दिवस बन सकता है। इतना हो सकता है, इसकी संभावना है और इसी की तैयारी होनी चाहिए। ओशो को बचाना, कुछ लोग इस कोशिश में लगे हैं कि ओशो को कैसे बचाया जाए, पुणे को कैसे बचाया जाए। ओशो को बचाना हो तो अपने को मिटाना होगा, क्योंकि आकाश को जानने के लिए आकाश होना जरूरी है। पुणे को बचा करके हम ओशो को नहीं बचा सकते। ओशो के विचारों को बचा करके हम ओशो को नहीं बचा सकते। अपने को मिटा करके हम ओशो को जरूर बचा सकते हैं। इस क्षण जो शांति का अनुभव, जिस ठहराव का अनुभव आप अपने भीतर कर रहे हैं, यही ठहराव, यही शांति उस आकाश की झलक है जो ओशो है। और इस शांति को अगर आप प्रगाढ़ करते हैं, अपने को पूरा का पूरा मिटा देते हैं, तो आप जहाँ हैं वही आश्रम है, वही पुणे है। ओशो कोई फिलोसोफर नहीं थे। जो उनके विचार हैं, उनके सभी विचार 2 कौड़ी के हैं। उन्होंने जो भी कहा वो सब पुनरुक्ति है।
जो पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने उन दिनों खोज कर रहे थे, जो फिलोसफर उन दिनों कह रहे थे, या अतीत में जो उपनिषद के ऋषियों ने कहा है, उन्होंने उस सब से कुछ अलग नहीं कहा, कुछ नया नहीं कहा। विचारक के तौर पे ओशो कोई बहुत बड़े विचारक नहीं है, विचारक है ही नहीं। बुद्ध पुरुष विचारक नहीं होते हैं, क्योंकि बुद्ध पुरुष विचार की दुनिया से परे जीते हैं। बुद्ध पुरुष मध्यमा में नहीं जीते हैं, परा में जीते हैं। विचारों का उन्होंने उपयोग किया, इसीलिए ओशो को विचारक कहना ओशो का अपमान, बुद्ध पुरुषों का अपमान। शब्द या विचार या कहानियां या किस्से, ये सब माध्यम थे जिसका उपयोग उन्होंने किया। वो 7000 किताब किसी काम के नहीं। असली चीज है उनका अस्तित्व, उनका होना। वह आकाश जो कि वो स्वयं है, उस आकाश को जानने का, उस आकाश को पीने का, उस आकाश को सेलिब्रेट करने का एक ही उपाय है कि हम अपने को मिटा दें और हम उस आकाश में लीन हो जाए, विलीन हो जाए। वो आकाश हमें लील ले। और मैं जब पीछे सतयुग की मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा यह मार्च का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। जैसे सुबह और सांझ ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि प्रकृति में एक गैप क्रिएट होता है। जब भी भीतर भी, हमारे भीतर भी जब एक भाव से दूसरे भाव में हम प्रवेश करते हैं, मान लीजिए अभी आप गुस्से में थे, गुस्से से आप शांति में प्रवेश कर रहे हैं, करुणा में प्रवेश कर रहे हैं, तो सीधा आप गुस्से से करुणा में प्रवेश नहीं कर सकते। जब आप गुस्से से करुणा में जाएंगे तो बीच में एक न्यूट्रल गियर आता है, एक गैप आता है। अगर आप अलर्ट हैं, अवेयर हैं, तो उस गैप में प्रवेश कर सकते हैं। उस गैप को सोग्याल रिम्पोचे ने अपनी किताब तिब्बतन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग में ग्रैंड लुमिनासिटी कहा है। उसी गैप को ज़हन फकीर नो माइंड कहते हैं। उसी गैप को हिंदुस्तान में मनुष्यों ने समाधि कहा, सतोरी कहा, ध्यान कहा। तो बाहर जब प्रकृति में गैप बन रहा होता है, उस क्षण अगर आप सजग हों तो भीतर भी गैप बन रहा होता है, और वो गैप थोड़ा बड़ा होता है। उसमें बहुत आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। उस आकाश में, जिस आकाश में प्रवेश करने से आप मिट जाते हैं, जिस आकाश में प्रवेश करने से आप मिट जाते हैं, लेकिन आप वो सब हो जाते हैं जो सच में है। फिर आप ओशो से अलग नहीं रह जाते। बाबा तुलसीदास ने कहा है कि सिया राम में सब जग जानी। फिर सभी जगह आपको ओशो दिखता है, और वही असली साधना है, वही असली ओशो को बचाना है। अगर पुणे में ओशो दिखे और पटना में नहीं दिखे, पाटन में नहीं दिखे, पटियाला में ना दिखे, तो फिर ठीक से अभी आपको ओशो दिखे नहीं। 2017 में मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था और एक चींटी मेरे सामने से गुजर रहा था। उस चींटी को जब मैंने देखा तो पहली बार मुझे लगा कि ये ओशो। जब भी आपके भीतर विचार रुकेंगे, पूरा अस्तित्व आपको ओशो में दिखाई देगा। भीतर उसकी तैयारी करनी है। मार्च का महीना बहुत उपयुक्त महीना है, और ये 21वां दिन, ये भी बहुत इsoteric है। क्यों ओशो 21 तारीख को ही, 21 मार्च को ही संबोधि को उपलब्ध हुई। प्रकृति के सहयोग के बिना संबोधि की घटना नहीं घट सकती। और प्रकृति का पूरा खेल देखिए कि मार्च का महीना मौसम में बड़ा शिफ्ट आ रहा है। सर्दी को हम विदा दे रहे हैं, गर्मी का आगमन हो रहा है। अभी न्यूट्रल गियर लगा हुआ है प्रकृति में, एक गैप है। दो विचारों के भी बीच एक गैप होता है। एक विचार जब आपके मन से गुजरता है और दूसरा विचार आता है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप है, लेकिन वो गैप इतना छोटा है कि उसमें प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी अवेयरनेस उतनी सघन नहीं है, हम उतने अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है। लेकिन प्रकृति में जब गैप बन रहा हो और भीतर आप अगर थोड़े भी सजग हों, तो उस महा गैप में प्रवेश किया जा सकता है। और जो लोग मन पे काम करते हैं, जो लोग चेतना पे काम करते हैं, वो कहते हैं कि पुराने को छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। इक्कीसवां पीक
दिवस है। 21 के बाद पुराना छूटता है और 21वां न्यूट्रल दिन है जिसमें फिर नया निर्मित होगा। 21वां दिन खाली दिन है। 21 दिन कोई अर्थ का दिन नहीं। हिंदुस्तान में आपने नोटिस किया होगा कि दक्षिणा जब भी हम किसी से मांगते हैं, दान मांगते हैं, तो हम 100 रुपया नहीं लेते, 100 रुपया नहीं देते, हम 101 रुपया देते हैं। वो 101 देने का क्या मतलब है? 100 दे दिया, 1 देने का क्या मतलब है? वो एक शून्य है, वो खालीपन दे रहे हैं हम, जिसका कोई अर्थ नहीं है, हम वो दे रहे हैं। हम सीमित को असीम कर रहे हैं, अंक के साथ शून्य को जोड़ रहे हैं, वो खालीपन है। 21वां दिन खाली दिन, इसीलिए 21वें दिन घटना घटी। ओशो के जीवन में भी उसी दिन घटना घटी जिस दिन प्रकृति पूर्ण सहयोगी था, और आज हम प्रकृति से पूरे अलग हो गए। मोबाइल हमारी प्रकृति है, पेड़ है जिसके नीचे हम आज बैठते हैं। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप इत्यादि से हम घिरे रहते हैं। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। मौसम बाहर क्या है उसका हमें कोई पता नहीं चलता, भीतर कमरे में हम एसी लगा के बैठे रहते हैं। सूरज हो, जिनका भी माइक ऑन है वो माइक बंद कर ले। सूरज उगा हो कि सूरज डूब गया हो, हमारे कमरे में हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि कमरे में हमने बल्ब लगा रखे हैं जिसकी रोशनी में हम बैठे रहते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना होगा, तभी बुद्धत्व की घटना घट सकती। प्रकृति से लड़के, प्रकृति से अलग होकर, प्रकृति से अपने आप को बचा करके आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। ओशो जैसी महाचेतना, जिनको मैंने महाआकाश कहा, वो भी ऐसा नहीं हुए। ये कोई संयोगिक घटना नहीं है कि 21 मार्च को ही उनको संबोधि घटा। जनवरी में क्यों नहीं घटा? जुलाई में क्यों न घटा? इस जगत में कुछ भी संयोगिक नहीं है। विज्ञान के जगत में संयोगिक चीजें हो सकती है, लेकिन सत्य की खोजियों के जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं घटता। सब कुछ महानियम से घटता है। उस नियम से आप परिचित हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओशो संबोधि दिवस पे मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है। हाँ, आपको देने को जरूर कुछ है। वो आकाश जो मेरे भीतर है, वो आकाश जो ओशो है, वो आकाश जो आपके भीतर है, उस आकाश के ऊपर जो पर्दे पड़े, उस पर्दे को हटाने की कुछ कोशिश हम कर सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। कहने को कुछ भी नहीं। ओशो के बुद्ध के बारे में बोला जा सकता है। ओशो बुद्ध पे बोले, कबीर पे बोले, कृष्ण पे बोले, महावीर पे बोले, अष्टावक्र पे बोले, सब पे बोले, लेकिन ओशो पे नहीं बोला जा सकता। आकाश के बारे में आप क्या बोलिएगा? आकाश है ही नहीं। आकाश के बारे में बोलने का मतलब है कि आपको सब चीजों के बारे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आकाश के भीतर सब चीजें हैं। क्योंकि आकाश सीधा कहीं कुछ भी नहीं है। जब हम भीतर बाहर गर्दन उठा करके आकाश को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? आकाश नहीं दिखता। हमें तारे दिखते हैं, चांद दिखते हैं, ग्रह उपग्रह इत्यादि दिखते हैं। आकाश तो कहीं नहीं दिखता। आकाश से आच्छादित चीजें दिखते हैं, लेकिन आकाश कहीं नहीं दिखता। ओशो कहीं नहीं है। इसीलिए ओशो के इतने रूप, इतने ढंग से प्रकट हो रहे हैं। कहीं कोई टोपी वाले ओशो को पकड़ के बैठा है, कोई कह रहा है बगैर टोपी वाले ओशो को हम पकड़ेंगे, कोई कह रहा है जो ओशो पुणे में थे वो ठीक है, कोई कह रहा है जो 60 से पहले ओशो बोलते थे वो ओशो ठीक है, कोई बोल रहा है कि ओशो जो अमेरिका में बोले वही असली चीज़ है, कोई बोल रहा है ओशो जो अंत में ज़हन पे बोले वही असली चीज़ है। अलग अलग खंडों में अलग अलग ढंग से, जैसे आकाश को कोई अपनी अपनी खिड़की से देखे और अलग अलग बांट ले, ऐसे दिल्ली वालों ने अलग ओशो अपने पास रखा है, पुणे वालों का ओशो अलग, नेपाल वाले का ओशो अलग। यह ओशो को जानने का ढंग नहीं है। ये खिड़कियों से आकाश को देखना, आकाश को देखना नहीं। असली आकाश को देखना हो तो खिड़की से बाहर आना होगा। असली आकाश को देखना हो तो अपने मन को छोड़ना होगा। असली आकाश को देखना हो तो देहाभिमान को गलाना होगा। ये भ्रम कि मैं देह हूं, इसे छोड़ना होगा। तो इस क्षण जब आप आंखें बंद करके बैठे हैं,
भीतर सजग हैं कि आप किस ढंग से बैठे हैं, सांसें कैसे चल रही हैं, शरीर के भीतर कैसी संवेदनाएं हैं। मेरी आवाज़ संगीत के साथ जब आप तक पहुंच रही है और आप कोशिश नहीं कर रहे हैं सुनने की, कान तक आवाज़ों को पहुंचने दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस क्षण अपने आप भीतर देखें कि क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ। यह शरीर जिसे मैं देख पा रहा हूँ, क्या मैं यही हूँ। यह मन जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो विचारों को घूमता हुआ अपने भीतर जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या मैं ये विचार हूँ, क्या मैं ये सेंसेशंस हूँ, सांसें हूँ। और आप इस देखने में पाएंगे कि आप ये सब कुछ भी नहीं है। न ये शरीर आपका है, न आप इस शरीर के। यह बोध ही आपको उस आकाश में प्रवेश करा देगा जिस आकाश की मैं आपसे बात कर रहा हूं। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं है। कोई जितने ओशो के प्रवचन हैं, साहित्य हैं, आश्रमों में है, लोगों को मैं देखता हूँ इस आश्रम से उस आश्रम में जाते हैं, इस गुरु से उस गुरु के पास जाते हैं, ये प्रवचन ओशो यूट्यूब पे छोड़ करके वो प्रवचन सुनते हैं, कभी सेक्स पे, कभी समाधि पे, कभी संगीत पे, इत्यादि चीज़ों पे ओशो को सुनते हैं और उनको समझ में आ रहा है कि मैं ओशो को अपने भीतर ले सकता हूँ। आप अपने छोटे से कमरे में आकाश को नहीं समेट सकते, आप अपनी इस छोटी सी खोपड़ी में ओशो को नहीं समेट सकते। हाँ, उन शब्दों को जरूर समेट सकते हैं जो उन्होंने कहा, वो शब्द दो कौड़ी के शब्द हैं। आप अपने कर्तापन से ओशो को नहीं समझ सकते, उनको नहीं अपने जीवन में ला सकते। कर्तापन से ज़्यादा आप उनकी विधियों को कर सकते हैं जो उन्होंने दिया है, उनकी विधि किसी काम के नहीं। ये ऐसा उन्होंने खुद कहा जब जीसस पे वो बोल रहे थे, तो दूसरे या तीसरे प्रवचन में उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी विधियों को करना, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। विधि किसी काम की नहीं, विधि से उल्टा आपका कर्तापन मजबूत होगा कि मैंने इतनी विधियां की हैं। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मैंने मिस्टिक ग्रोथ 4 बार किया है, कि मैंने डायनामिक 5 साल किया है। और कहते समय उनके चेहरे पे एक चमक होती है कि देखो मैं कितना महान आदमी हूं, मैंने ये किया है, वो किया है। मैं ओशो के सभी आश्रमों में गया हूं, मैं पुणे गया हूं, दिल्ली गया हूं, ये फहरिस्तें बढ़ती जाती है और आपका अहंकार फूलता जाता है। विधियों का उपयोग बस इतना था कि आपका अहंकार गले, लेकिन आप अपनी बेहोशी में, मूढ़ता में उस अहंकार को और फुला लेते हैं। एक ही पाप है, ओशो ने कहा, अहंकार भाव, मैं भाव। मैं वो खिड़की है जिससे आप ओशो को देख रहे हैं, इस मैं को छोड़ना होगा। ये शरीर वो सीमा है जिसमें आप अपने को कैद मानते हैं, इस सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। इस सीमा से बगैर बाहर निकले, मैं भाव को बगैर छोड़े, जिस ओशो को आप जानते हैं उस ओशो का मैं विरोधी हूँ। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्यों ओशो विरोधी है। मैं ओशो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके ओशो के विरोध में हूँ। आपका ओशो बहुत छोटा ओशो है, आपका ओशो शब्दों में समा जाता है। आपका ओशो तो पुणे में कैद है जिसको आप बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस ओशो को मैं जानता हूँ वो महाआकाश है। यह संसार भी मिट जाए, यह पृथ्वी मिट जाए, पुणे तो छोटी सी जगह है, सुई के नोक बराबर भी नहीं है इस अस्तित्व में, फिर भी ओशो बचे रहेंगे, उनको मिटाना असंभव है। मेरे पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मैं ओशो के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला कि बुद्ध पुरुषों से भी कोई काम अधूरा छूट जाता है जो आप आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने को मिटाइए, कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मिटाने की जरूरत है, लेकिन हमारा अहंकार अलग अलग ढंग से काम करता है। एक बार स्वामी चैतन्य कीर्ति ओशो के पास आए, बोले भगवान कोई आपको गाली दे रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोने लगा, उस आदमी को मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो ओशो हंसने लगे, बोले चैतन्य कीर्ति समझ लो, मुझे गाली दे रहा था इसलिए तुम नहीं दुखी हुए, इसलिए तुम नाराज नहीं हुए, इसलिए तुम नहीं रोए, इस भ्रम में मत रहना। तुम्हारे गुरु को कोई गाली दे रहा था, इस अहंकार की वजह से तुमको चोट लगी, इस अहंकार की वजह से तुम रोए। इस अहंकार को छोड़ो। मेरे गुरु का आश्रम, मेरा गुरु, ये अहंकार ही बाधा बनेगा। इसलिए बुद्ध कहते थे कि जब तुम ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ो और रास्ते में मैं भी आ जाऊं तो मुझे मार देना, मुझे हटा देना रास्ते से। असली ओशो को जानना हो तो अपने भीतर जो आपने खिड़की बना रखी, उन खिड़कियों को तोड़ना होगा, उन दीवारों को गिराना होगा। देह पहली दीवार। इसीलिए बुद्ध कहते हैं काया पश्यना, शरीर को देखना शुरू करो ताकि तुम्हारे भीतर ये बोध सघन हुए कि मैं शरीर नहीं हूं,
दूसरी दीवार जो आपके भीतर आपने बना रखी है वो है विचारों की दीवार। आपको लगता है कि मेरे मन में जो भी विचार चल रहे हैं ये विचार मैं हूं, मैं सोचने वाला हूं, मैं विचारक हूं। विचार और विचारक में कोई भेद नहीं है। मैं सोचता हूं, यह भी एक विचार, कोई विचारक नहीं है, कोई वहां सोचने वाला नहीं है। लेकिन आपको ऐसा ख्याल है कि आप भीतर सोचने वाले हैं। यह दूसरी दीवार है जिसको गिरानी जरूरी है। और तीसरी दीवार जो आपके भीतर है वो भावनाओं की दीवार। क्रोध आता है तो आपको ऐसा लगता है मेरे भीतर क्रोध है, मुझे इससे छुटकारा पाना है, मुझे अपने आप को सुधारना है। आप क्रोध को जानने वाले हैं, आप कभी क्रोध में नहीं है, इसलिए क्रोध से ना तो छुटकारा पाना है, ना अपने आप को सुधारना है। अपने आप को सुधारने की कोशिश अपने को सजाने की कोशिश है। अपने आप को सुधारने की कोशिश इस बात का सबूत है कि आप ये मान के जी रहे हैं कि आप शरीर हैं, आप मन हैं, आप भाव हैं। यह 3 दीवारें हैं जिसमें हम कैद हैं और जिसकी वजह से हम उस आकाश से वंचित हैं, जिस आकाश की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो महाआकाश ओशो है। यह संबोधि दिवस आपका भी संबोधि दिवस बन सकता है यदि आप मेरी बातों को ठीक से सुन पा रहे हैं। और ठीक से सुनने के लिए जरूरी है कि आपका शरीर स्थिर हो, आपको पता हो कि शरीर किस ढंग से बैठा हुआ है, रीढ़ सीधी हो, मन में जो विचार चल रहे हैं उसके प्रति आप सजग हो, उन रिएक्शंस के प्रति आप सजग हो, अपने भीतर बन रहे हैं संवेदनाओं के प्रति आप सजग हो। और फिर जो मैं कह रहा हूं उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसे ना तो जज करें, ना रिजेक्ट करें, ना एक्सेप्ट करें, कुछ भी नहीं करें। लेट माई वॉइस कम टू साउंड कम टू यू। फिर वो घटना अभी घट सकती है। तीनों दीवार अभी युगपत साइमल्टेनियसली गिर सकते हैं और इस क्षण आपके भीतर भी वो संबोधि की घटना घट सकती है जो कभी ओशो के भीतर घटी थी। उस घटना के बाद ही ओशो महाआकाश हुए थे। हम सब की संभावना है, हम सब की पॉसिबिलिटी है। अपने भीतर जाना है, अपने को मिटाना है। और कुछ इस जगत में न तो बचाने की जरूरत है, न कुछ मिटाने की जरूरत। जो मिटा रहे हैं वो एक तरह की मूर्खता कर रहे हैं, जो पुणे को बेच रहे हैं वो एक तरह की गलती है, जो पुणे को बचा रहे हैं वो दूसरी तरह की गलती है। न तो पुणे को बेचने में कोई सार है, न बचाने में कोई सार है। इस जगत में सार की घटना सिर्फ एक है कि आप अपने को अब मिटा लें और फिर आपने सबको बचा लिया। अपने को मिटाने वाला व्यक्ति न सिर्फ ओशो को बचा लेगा, वो बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, कबीर को, दादू को, नानक को, गुरजेफ को, लल्ला को, सबको बचा लेगा। और जिसने अपने को नहीं मिटाया वो जो भी बचाएगा 2 कौड़ी का है, उसमें कोई सार नहीं। तो YouTube पे जो लोग, WhatsApp पे जो लोग ओशो के कोटेशन शेयर करते रहते हैं, फेसबुक पेज पे जो ओशो के विचार को शेयर करते रहे, इस तरह की नासमझी से बचे। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं। इससे आप अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं। आपके वो कोटेशन ओशो के भेजने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। परिवर्तन दूसरे के जीवन में तभी आएगा जब आप अपने आप को मिटाएंगे, जब अपने अहंकार को गलाएंगे। उस अहंकार को गलाने की विधि है विपश्यना। उस अहंकार, विपश्यना का मतलब होता है ठीक से देखना। बुद्ध अपने भिक्षुओं से एक ही चीज कहते थे, एहि पश्य को आओ और देखो। अपने शरीर को देखो, अपने मन को देखो, अपने विचार को देखो। ओशो से किसी ने पूछा कि आपका मूल संदेश क्या है? 700 से अधिक किताबें आपकी छप चुकी हैं, अहिर्निश आप बोले जा रहे हैं वर्षों से। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपने संदेश को, अपने मूल बात को अगर एक शब्द में कहना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? वो क्या है जिसको आप इतने सालों से कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी नहीं कह पा रहे? तो ओशो ने कहा वो एक शब्द है होश, वो शब्द है अवेयरनेस। साक्षी को जिसने अपने भीतर साध लिया, उसके लिए जगत का कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो अनजाना रह जाएगा। वो सभी रहस्यों को जान लेता है, वो सबको बचा लेता है। ओशो को ही बचाना, इस दुनिया को अगर सुंदर बनाना है तो सिर्फ ओशो को बचाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध को बचाना भी जरूरी है, महावीर को भी बचाना जरूरी है, लल्ला को भी बचाना जरूरी है, दादू को भी बचाना जरूरी है, और उन 1000 गुमनाम बुद्ध पुरुषों को बचाना जरूरी है जिनका हमें नाम भी नहीं पता। ये तो कुछ
करुणावान लोग थे जो हमारे सामने प्रकट किया अपने आप को। उन लोगों को क्या जो हमेशा हमेशा के लिए महाशून्य में खो गए, उनको कैसे बचाइएगा? उनका संदेश कैसे जनमानस तक पहुंचाइएगा? ये जो मायोपिक व्यू है हमारा, जो आंखों पे पट्टी लगा के घोड़े की तरह हम जगत को देखते हैं, इस पट्टी को हटाने की जरूरत है और संबुद्ध होने की जरूरत है। इतनी हिम्मत करनी होगी, ये सारे पाप पुण्य के भावों को त्यागना होगा, ये पात्रता की व्यर्थ की बातों को त्यागना होगा और अपने भीतर के बुद्धत्व को क्लेम करना होगा। ये सारी बातें हैं सिर्फ कि मैं धार्मिक हूं, कि मैं अधार्मिक हूं, मैं पात्र हूं कि मैं अपात्र हूं, कि ये मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, ये सब मन के खेल हैं। अष्टावक्र ने जनक से कहा कि धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। जनक, ये जो तुम्हारे मन में ख्याल उठ रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं, कि मैं अधार्मिक हूं, कि मैं सुखी हूं, कि मैं दुखी हूं, ये सब मन के खेल हैं। कर्ता से न भोक्ता से मुक्त एवासी सर्वदा। न तो तू करता है न तू भोगता है, तू सदा सर्वदा मुक्त है। अपने मुक्ति को क्लेम करें, यही संबोधि दिवस को सेलिब्रेट करना है और बाकी कोई सेलिब्रेशन नहीं। वो नाच लेना गानों पे, आंखें बंद करके एक दिन कोई विधि कर लेना 1 घंटा, फिर 23 घंटे को बेहोशी में गुजारना, 1 घंटा ध्यान करके एक दिन कहीं शिविर में जाकर के ये सोचना कि मैंने बड़ा पुण्य कर लिया और ओशो जी का काम आगे बढ़ा लिया, ये सब अपने को ठगना है। असली काम ओशो का तभी बढ़ेगा जब आप राम के होंगे, काम के नहीं। जब तक आप काम के हैं तब तक आप किसी काम के नहीं। काम का असली आदमी वही है जो राम का हो गया, जो बेकाम हो गया। और बुद्धत्व कोई भविष्य में घटने वाली घटना नहीं, बुद्धत्व हमारे भीतर घटी हुई घटना है। जो भविष्य में कभी घटेगा वो ऑलरेडी घटा हुआ है, उसको बस आंख खोल करके देखना है। और उस देखने में जो बाधा है वो सिर्फ ये 3 चीजें हैं, कोई 30,000 चीजें नहीं है बाधाएं। ये पहला शरीर का भाव बाधा है, दूसरा विचार, तीसरा भाव फीलिंग्स। इन 3 से अपने को अलग कर लेना है। और इन 3 से अपने को अलग करने में कोई 30 जन्म लगने वाला नहीं है। कोई आदमी अगर पूरी ईमानदारी से कोशिश करे तो 3 महीना बहुत होता है संबोधि को उपलब्ध होने के लिए। 3 महीना अगर वो अवेयरनेस से, होश से, ईमानदारी से काम करे। ऐसे आप सोए से कुनकुने फेसबुक पे इधर से इधर पोस्ट फेरते रहने में, इस आश्रम से उस आश्रम भटकने में, इस गुरु से उस गुरु के चक्कर में, नई नई बातों को सुनने में, मनोरंजन करने में अगर आप समय व्यर्थ करते रहे और भीतर सोचते रहे कि आप बहुत धार्मिक आदमी है, तो 30,000 जन भी कम पड़ेंगे। मैं दिल्ली में अंग्रेजी पढ़ाता था, मेरे पास लोग आते थे, बोलते थे कितने दिन में अंग्रेजी सीख जाऊंगा। मैं बोलता था अगर ध्यान दोगे तो 1 महीने में और समय दोगे तो 3 साल में। समय देने का कोई मतलब नहीं। मेरे पास एक मित्र आए, बोले मैं इतने दिनों से धर्म जगत में हूं, इतने सालों से, फिर भी मैं दुखी हो जाता हूं। बोला धर्म जगत में आपने समय दिया है, ध्यान नहीं। धर्म का मतलब ही होता है अवेयरनेस। कितने क्षण होश के बिताए आपने, इस पे निर्भर करता है कि कितने दिन आप अगर होश के क्षण गिने तो दिन में शायद ही 1 आध क्षण ऐसा आता हो जब आप होश में आने की कोशिश अगर कोई ईमानदारी से सिर्फ कोशिश करे 3 महीने तक, तो ज्ञान की घटना घट सकती है। बुद्ध ने तो, मैं तो 3 महीना थोड़ा झिझक के कह रहा हूं, बुद्ध ने तो 7 दिन कहा कि 7 दिन में घटना घट सकती है। अष्टावक्र और हिम्मती थे, वो उन्होंने कहा कि घटी हुई घटना घटाने की जरूरत नहीं, अभी घट सकती है घटी हुई घटना। लेकिन हमें उस तरफ कोई लेना देना नहीं है, हमें उस सब से लेना देना नहीं, हम अलग ही काम में बिजी। ओशो संबोधि दिवस आपका भी संबोधि दिवस बने, यही मेरी कामना है। यही असली ट्रिब्यूट है जो हम ओशो को दे सकते हैं, यही असली श्रद्धांजलि है। विवेकानंद ने कहा कि मुझे 100 लोग चाहिए, 100 लोग ध्यान को उपलब्ध हो जाए तो ये दुनिया बदल जाए। हम अपने को बचा लें और अपने को बचाने का जो ढंग है वो अपने को मिटाना है, अहंकार को मिटाना है। और अहंकार को मिटाने का ढंग बहुत सरल है, साक्षी भाव संदेश है ओशो का, सिर्फ इतना संदेश है। बाकी किताबों में 1000 बातें लिखी हुई हैं,
वो सब कुछ भी नहीं, वो सब बस बातचीत है। लाओ त्सो की छोटी सी किताब है, उसमें लाओ त्सो ने सारा सार कह दिया। एक शब्द अगर बच गया तो पर्याप्त है, और वो शब्द है साक्षी। इसी को बचाना है, और उस बचाने का जो ढंग है वो ढंग है अपने जीवन में साक्षी को लेकर के आना है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है साक्षी को बचाने का। लेकिन हम इससे बचते हैं, हम दूसरों के जीवन में ध्यान लाना चाहते हैं, हम दूसरों के जीवन में साक्षी को लाना चाहते हैं, हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, और उस भला करने में हम अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे सन्यासियों को मैं जानता हूं जो सुबह के 3 बजे तक एफबी पे लटके रहते हैं, इधर से इधर कोटेशन फॉरवर्ड करते रहते हैं। उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। काम भीतर करना है, चुपचाप, किसी को कानो कान खबर भी न पड़े कि आप सन्यासी हैं, कि आप साधक हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर एक आध प्रश्न अगर आप लोगों के होंगे तो उसे लूंगा। उन दिनों जर्मनी में ऐसा हुआ कि जर्मन सरकार ने जो लोग पुणे आ रहे थे जर्मनी पे, उस पर पाबंदी लगा दी। कहा कि नहीं, कि लोग हमारे नवयुवक जा रहे हैं भारत और वहां पे जाकर रजनीशी बन जा रहे हैं, सन्यासी बन जा रहे हैं। उन्होंने उस पर थोड़ी शिकस्ती की कि वॉच किया कि क्यों जा रहे हो। कोई जाता बोलता मुझे पुणे जाना, इंडिया जाना है, तो पूछते थे क्यों जाना है इंडिया। और अगर उन्हें जरा भी भनक लग जाती कि ये पुणे जाने वाला है तो उसको वीजा नहीं देते थे। तो एक आदमी, एक युवक गया वीजा लेने के लिए, उसको पुणे आना था। उसने बहुत अच्छी कहानी गढ़ ली कि उसको दिल्ली जाना है, ये काम है, वो काम है। और वहाँ पे जो एम्बेसी होता है जहाँ पे वीजा मिलना था, वहाँ पे गया। उसने बताया कि मुझे ये काम है, ऐसा है, इसलिए जाना है। तो उन्होंने ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आप 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। जो ऑफिसर हैं जो आपका सैंक्शन करेंगे वीजा, वो अभी आए नहीं है, तो उनको आने देते हैं, फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो वो बोला ठीक है। वो ऑफिस में जो सामने सोफा लगा हुआ था उस पर जाकर के वो बैठ गया। 2 घंटे बाद जब वो ऑफिसर आए तो वो लेडी जिसने उसको बोला था कि तुम जाकर के 2 घंटा इंतजार करना होगा, बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आना, वो दोबारा आया। तो लेडी वहीं थी, ऑफिसर से उसको मिलने के लिए जाना था। तो इसने पूछा कि क्या ऑफिसर आ गए, 2 घंटा तो हो गया। तो उसने बोला हाँ ऑफिसर आ गए। लेकिन उस लेडी ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने ना तो रोब पहना था न माला, क्योंकि रोब माला का मतलब हुआ कि ये पता चल जाना कि सन्यासी हूं। बिल्कुल सामान्य आदमी के भेष में वहां पे बैठा हुआ था। तो उसने बोला कहाँ जा। तो उसने बोला कि मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, कुछ काम है, और ये पॉलिटिकल कुछ काम है जिसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो महिला हंसने लगी, बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पुणे जा रहे हो, तुम रजनीश के शिष्य हो। तो उसने बोला ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता मैं रजनीश का शिष्य हूँ, मैं तो रजनीश को जानता भी नहीं। तो बोले झूठ मत बोलो, इतने आराम से 2 घंटे तक कोई साधारण आदमी बैठ ही नहीं सकता। जिस शांति से तुम 2 घंटे तक बैठे थे, उस शांति को देख करके मैं कह सकती हूँ कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। इतने आराम से न तुमने 2 घंटे में कोई मैगजीन पढ़ा, न 2 घंटे में 20 बार उठ के पानी पीने के लिए गए, न तुमने अपने बैग से निकाल के कुछ खाया। ऐसे आनंद से तुम बैठे रहे। ये कोई प्रोपेगेंडा की बात नहीं है, ये कोई फैलाने की बात। आपके भीतर जब शून्य घटित होगा, आपके भीतर जब उस महाआकाश की किरणें आप तक पहुंचेगी, तो सब अपने आप होने लगता है। सब संदेश आपको एफबी पे, यूट्यूब पे फॉरवर्ड करने की कुछ भी जरूरत नहीं, आपका जीवन संदेश हो जाता है। कोई 2 क्षण आपके पास आके बैठ जाएगा, उस 2 क्षण में उसके जीवन में रूपांतरण घटित होने लगेगा। आप जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां की हवा बदलने लगेगी। अपने को बदलना है, अपने को मिटाना है, यही संबोधि दिवस का संदेश है। ओशो अपने जन्मदिन पे जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जन्मदिन पे तुम लोगों को क्या दूं, क्या कहूं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बुद्ध की एक बात याद आती है कि सब्बा दानम धम्मा दानम, सबसे बड़ा दान धर्म का दान है। ओशो को दी हुई सबसे बड़ी श्रद्धा और आंसू के जो फूल आप दे सकते हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करने का जो सबसे सही उपाय है, जो तरीका है, वो है अपने भीतर होश को जगाना। बाकी कौन क्या कर रहा है ओशो के नाम पे, इन बकवास में नहीं पड़ना कि कोई ओशो के नाम पे धंधा चला रहा है, तो कोई ओशो के नाम पे विधियां बेच रहा है, तो कोई ट्रस्ट बदल दिया है, तो किसी ने
कोई आरती कर रहा है ओशो के नाम पे, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। इस तरह की बकवास में अपने समय को नष्ट करने का कोई मतलब नहीं। इन राजनीतिक, कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं यही सब कर रहे हैं कि पुणे में क्या क्या गलत हो रहा है, वहाँ क्या सही हो रहा है, मैं क्या सही कर सकता हूँ। इन सब से ये सब करके आप ओशो को कुछ भी नहीं कर सकते, ओशो को बचा नहीं सकते। ना तो ये ऐसा करके आप ओशो को बचा सकते हैं। आज जो पुणे के बिकने की बात सुन के जो सन्यासी रो रहे हैं, वो दूसरे लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि कितने गए बीते लोग हैं, छोटी सी घटना से प्रभावित हो गए। रजनीशपुरम पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, किसी ने ओशो को रोते हुए नहीं सुना। अमेरिका ने पूरा रजनीशपुरम बर्बाद कर दिया। माँ सुन्नियों ने जो उनके संस्मरण लिखा है, उन्होंने बोला कि प्लेन में वो ऐसे सोते थे जैसे कोई छोटा बच्चा सोया हो, निश्चिंत। उनको कोई लेना देना नहीं था कि ये देश मना कर रहा है कि वो देश। 21 देशों ने उनको मना कर दिया, फिर भी उनके चेहरे पे एक सिकन, एक चिंता की लकीर तक नहीं थी। पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया, लेकिन उनके चेहरे पे कोई सिकन, कोई शिकायत नहीं थी। कोई उनके ऐसा नहीं हुआ नींद खराब हो गई कि वो छाती पीट रहे हैं कि रो रहे हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा बिक रहा है, लोग छाती पीट रहे हैं। ये इस बात का खबर है कि लोग बेहोशी में जी रहे हैं। लोग ओशो को जीवन में नहीं, खोपड़ी में लेकर के आ गए। होश को भीतर जगाएं। ओशो संबोधि दिवस पे मेरे पास भी अगर कुछ आपको देने के लिए है तो सिवाय बोध के और कुछ भी नहीं है, धर्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा आकाश, जिस आकाश को मैंने देखा है, चखा है, उस आकाश को मेरी कोशिश है कि आप भी देखें, जाने, चखें, और आपका घर आश्रम बने ओशो का। 1000 पुणे बने, एक एक सन्यासी के घर में ओशो हैं। कोई आए तो आपके घर को देख करके उससे समझ में आए कि घर सन्यासी का घर है। यह असली ट्रिब्यूट है, यह असली काम है मास्टर का, यह असली श्रद्धा है जो शिष्य अपने गुरु के प्रति प्रकट कर सकता है। बाकी इस चीजें बकवास है, बाकी चीजें दो कौड़ी की चीजें, उसमें ना उलझें। अंत में 5 मिनट और हम ध्यान करेंगे, फिर यदि 1-2 प्रश्न होंगे तो हम उन मित्रों के ले लेंगे। आंखें बंद करके सभी मित्र बैठ जाएं। और अपनी सांस को पेट पे महसूस करें। पेट पे महसूस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेट यानी हमारा नाभि केंद्र। जैसे मां के गर्भ में बच्चा नाभि से जुड़ा होता है अपनी मां से, वैसे ही अपने नाभि केंद्र से, हाड़ा से हम पूरे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे आप अपने पेट पे आती जाती श्वास को देखेंगे, वैसे वैसे आप अपने हाड़ा के प्रति सजग होने लगेंगे और आपको दिखने लगेगा कि आप इस अस्तित्व से अलग नहीं हैं। आप कोई एक इकाई नहीं है, आप पेड़ से निकले हुए पत्ते की तरह आप इस अस्तित्व से निकले हैं। यह सारा अस्तित्व आप हैं। यू आर वॉट द यूनिवर्स इज डूइंग राइट नाउ, द होल एग्जिस्टेंस इज डूइंग राइट नाउ। फील वो जो कनेक्शन है, जो जैसे रेडियो में हम चैनल मिलाते हैं, नाभि पे आप जैसे ही सजग होंगे, नाभि केंद्र के प्रति आपका तार जुड़ जाएगा अस्तित्व से। वो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन विचारों में उलझे होने की वजह से, खोपड़ी में पूरी ऊर्जा को समेटे होने की वजह से हमें पता नहीं चल रहा है। तो 3 मिनट तक मैं चुप हो जाता हूँ। अपना पूरा ध्यान अपने नाभि केंद्र पे रखें और जब श्वास भीतर जाए तो पेट को ऊपर जाता हुआ देखें और जाने कि ये गई श्वास भीतर। जब श्वास बाहर आए तो जाने कि ये श्वास आई बाहर और पेट को भीतर जाता हुआ देखें। सारा ध्यान नाभि पे लेके आ जाए।
2-3 गहरी सांस लेकर के वापस आएं। यदि किन्हीं मित्र को कुछ कहना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। जी अपना माइक बंद कर लें, फिर मैं जवाब दे दूं। इनका प्रश्न है कि साक्षी को कैसे बढ़ाएं, कैसे रोज साक्षी बढ़े। साक्षी को न तो आप बढ़ा सकते हैं, ना आप घटा सकते हैं। साक्षी समझे, साक्षी यानी क्या? साक्षी भाव आकाश की तरह है। साक्षी हमारा होना है। साक्षी यानी देखना। देखने की एक ऐसी अवस्था जहां देखने वाला नहीं। आकाश को ना तो आप घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। साक्षी आप हैं, आकाश आप हैं, लेकिन आकाश ने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है बादलों से। उसे लगता है कि मैं बादल हूं। और जब काले बादल आते हैं तो उसे लगता है कि मैं दुख में हूं। जब सफेद बादल आते हैं तो उसे लगता है कि मैं सुख में हूं। इस आइडेंटिफिकेशन को ब्रेक करना है। इसलिए जरूरी है कि आकाश थोड़ा बादलों को देखना शुरू करे, बजाय कि ये मानना कि मैं बादल हूं। उस देखने में उसे ये भर दिख जाए कि मैं बादल नहीं हूं, आकाश फिर से आकाश हो जाएगा। और आकाश न तो छोटा है न बड़ा है, न उसे घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। वो जो साक्षी, आप जिसको साक्षी करते हैं, वो तो कर्तापन हो गया, वो साक्षी साधना नहीं। साक्षी अपने आप घटित होने वाली चीज है। आप बस इतना करें, अहंकार जो आपके भीतर अभी मैं भाव है, उसका बस इतना उपयोग करें कि आप पहले शरीर को चुने कि शरीर को मैं देखूंगा। यह देखना साक्षी भाव नहीं है, इस देखने से साक्षी भाव घटित होगा। यह तो विधि है देखना, विधि ध्यान नहीं है। इस बात को स्मरण रखें कि अपने शरीर को आप देखें, अपने विचारों को देखें, अपने भावों को देखें, और आपको पता चल जाए कि मैं ये शरीर जो कि मैं देख सकता हूं तो मैं नहीं हूं। देर अवेर आपको पता चल जाएगा। ये जो भ्रम है हमारे भीतर कि मैं करने वाला हूं, शरीर जब चल रहा होता है तो हमें लगता है कि मैं चल रहा हूं, लेकिन यदि आप चलते समय शरीर को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर तो अपने आप चल रहा है, मैं तो देखने वाला हूं। लेकिन ये मैं जो देखने वाला हूं, ये मैं भाव, ये कर्ता का देखना है, उसको मिटना जरूरी है। लेकिन वो इतनी आसानी से मिटेगा नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रयास से बस आप इतनी 3 चीजें कर सकते हैं। अपने शरीर को देखें, फिर प्रयास करें अपने भावों को देखने की, फिर प्रयास करें अपने विचारों को देखने की। इतना आपके हाथ में है, इतना आपके अहंकार के हाथ में। अहंकार बस इतना करे। अहंकार नमक का पुतला है जो समंदर में बस एक बार पैर रख दे, बाकी काम समंदर कर लेगी उसको गलाने की। तो आप एक बार शरीर को देखने का, भावों को देखने का, विचारों को देखने का काम शुरू कर दें। इन 3 को आपने अगर पूरा का पूरा देख लिया, इन तीनों के सारे मूवमेंट को देख लिया, सारी गतिविधियों को देख लिया, तो फिर एक जीवन में ठहराव आ गया कि ये 3 मैं नहीं हूं। पहले जीवन में आपको पहली बार एक बोध आएगा, वो बोध है मैं नहीं हूं का। लेकिन ये अधूरा बोध है। अब इससे ज्यादा आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। फिर आप इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार भी इंतजार करने जैसा नहीं है, क्योंकि आप हैं ही नहीं तो इंतजार करेगा कौन। फिर सिर्फ इंतजार होता है और किसी दिन प्रसाद स्वरूप परमात्मा आता है। प्रयास आपने किया, प्रसाद उधर से आएगा, और प्रसाद जब आता है तो आप पाते हैं आप हमेशा आकाश थे, आप हमेशा आकाश हैं, आप हमेशा साक्षी ही हैं। साक्षी ने अपने आप को शरीर मान लिया है, साक्षी ने अपने आप को विचार मान लिया है, साक्षी ने अपने आप को भाव मान लिया। इन तीनों से साक्षी अलग हो जाए तो फिर साक्षी पूरा है। साक्षी न तो कभी कम होता है, न कभी ज्यादा हो सकता है। तो उसको घटाने बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए। ये फिर अपने आप को सुधारना, ये जो मैं पीछे कह रहा था, इम्प्रूव करना है अपने आप को कि अभी मैं कम साक्षी हूं, मुझे गहन साक्षी बनना है, मुझे महान साक्षी बनना है। नहीं,
न तो आप कम साक्षी हैं, ना आपको महान साक्षी बनना है। ये कम महान, ये ज़्यादा, ये सब भ्रम का ही हिस्सा है। आप बस देखें, उससे साक्षी भाव आएगा। शरीर को जब आप सुबह से लेकर शाम तक ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरीके से बुद्ध कहते थे, या जिस तरीके से मैं रोज़ सुबह सती योग में लोगों से करवाता हूँ प्रयोग, तो धीरे धीरे एक दिन अचानक आपको दिख जाएगा। आप बैठे रहेंगे, शरीर को देख भी नहीं रहे होंगे कि आप एकदम नहीं हो जाएंगे। जैसे साक्षी का आकाश आपको घेर लेगा, मैं भाव मिट जाएगा। पहले थोड़ी थोड़ी देर के लिए शुरू में मिटेगा, 2 क्षण, 5 क्षण, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर धीरे धीरे वो मिटना अपने आप लंबा होगा। आप देखने से शुरू करें, प्रयास से शुरू करें। प्रसाद की चिंता मत करें, प्रसाद परमात्मा की तरफ से आएगा। आप बस अपने स्मरण को बढ़ाएं। उस देखने में कुछ सहयोगी चीजें हैं, अगर वो जीवन में नहीं है, अगर आप दिन भर मोबाइल देखते हैं तो फिर साक्षी में नहीं प्रवेश कर सकते। यही पश्ची को फिर संभव नहीं है। प्रत्याहार जरूरी है, प्रत्याहार के बगैर साधना नहीं हो सकती। किसी दिन विशेष रूप से प्रत्याहार की हम बात करेंगे। प्रत्याहार यानी ऊर्जाओं का संरक्षण, ऊर्जा को बचाएंगे तभी आप उस ऊर्जा को देखने में लगा सकते हैं। तो ऊर्जा को समेटना है, जो हमने चारों तरफ अपने आप को बिखेर रखा है, फिर उसको साधना में लगाना है, देखने में लगाना है। फिर जो घटना बढ़ना जो भी है, साक्षी है, साक्षी की जो घटना है वो अपने आप घटेगी, वो आप कर नहीं सकते। किन्हीं और मित्र का प्रश्न हो तो जवाब दे दूं, अन्यथा हम प्रणाम। जी, माइक बंद कर लें। इनका प्रश्न है कि जब ध्यान करते हैं तब तो होश रहता है कि विचारों को देखना है, शरीर को देखना है, लेकिन जब काम में उलझ जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं कि ये सब करना है। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ध्यान करते हैं। ध्यान करने की चीज़ नहीं है, ध्यान समझने की चीज़। आमतौर पे हमारा सवाल होता है कि व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू डू मेडिटेशन, टेक्निक मांगते हैं। तो टेक्निक को करेंगे तो टेक्निक करते समय ही जो होश रहेगा। अगर आप ध्यान को समझें कि ध्यान क्या है, तो फिर आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ध्यान नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान में ही होंगे, लेकिन उसके लिए ध्यान को समझना जरूरी है, करना नहीं। लेकिन अहंकार हमेशा करने पे जोर देता है, समझने पे नहीं। क्योंकि करने में फिर होता है, ध्यान ही होने का मजा आता है कि मैं तो रोज ध्यान करता हूँ 1 घंटा। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं 6 साल से रोज बैठता हूँ 1 घंटा। बोलते समय उनके अंदर एक रहता है प्राउड कि वाह, मैं 1 घंटा रोज बैठ रहा हूँ। ध्यान से भी हम कर्ता को ही बढ़ा लेते हैं, कर्तापन ही मजबूत कर लेते हैं ध्यान से भी। वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आप विधि को ध्यान समझ रहे हैं। ध्यान चित्त की एक अवस्था है, एक समझ है। उस समझ को आपको डेवलप करना है। उस समझ, अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो विधि करने से कई बार समझ में आ जाती है, कई बार सुनने से समझ में आ सकती है, लेकिन जोर समझने पे होना चाहिए। तो जो लोग भी साधना करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप एक चीज शुरू में ही क्लियर कर लें कि साधना का उद्देश्य समझ बढ़ाना है, अनुभव नहीं। लोगों का जोर होता है अनुभव पे। मैं ध्यान करवाता हूँ सुबह सतयोग, तो लोग मुझसे आके कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा। मैं उनसे पूछता हूँ, इन चक्रों में मत पड़िए, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि ध्यान का उद्देश्य ही नहीं है कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। ध्यान का उद्देश्य है कि आपके भीतर ये समझ बढ़ी कि नहीं कि मैं करता नहीं हूं। ये जो कर्ता का भाव मैंने भीतर पाल रखा है, ये मूर्खता है। इतना बस ध्यान का उद्देश्य है, अनुभव नहीं कि अच्छा लग रहा है, कि कुंडलनी जाग रहा है, कि हवा में उड़ रहा हूं, कि बड़ा आनंद आ रहा है। ये सब मन के खेल है। तो ध्यान को समझें, और समझने के लिए जरूरी है कि आप सुनना सीखें
और सुनने के लिए ज़रूरी है, सुनने की एक टेक्निक है जो मैं आपसे देता हूँ, जो टेक्निक आज किसी भी ओशो आश्रमों में नहीं चल रहा है। सभी आश्रमों में भी इस टेक्निक को उन्होंने त्याग दिया, जो अल्टीमेट चीज़ है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कैसे तुम्हारे भीतर समझ घटी, क्या करना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, और वो एक चीज़ आश्चर्य की चीज़ है कि वो चीज़ हर आश्रम की नींव होनी चाहिए, जो आज किसी भी आश्रम में नहीं है। वो है ओशो को पूरा का पूरा सुनना। रोज़ एक प्रवचन माला चुनिए, गीता दर्शन, ताओ पे, या इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी एक सीरीज पूरा चुन लीजिए, या धम्मपद का, और एक समय निश्चित कर लीजिए कि रोज़ सुबह 8 बजे या शाम में 4 बजे। फिर आराम से ऐसे बैठ जाइए जैसे ओशो आपके सामने बैठे हों और आपसे बोल रहे हों, और उसके बाद पूरा का पूरा वो जो 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी बोलते हो उसको पूरा का पूरा सुने। बीच में आप अपनी सुविधा के हिसाब से रोकिए मत प्रवचन। लेकिन हम प्रवचन सुनते हैं अपनी सुविधा से, 5 मिनट 10 मिनट सुन लिया, फिर ओशो को बंद कर दिया। आश्रमों में भी हालत है कि प्रवचन बंद कर दिए जाते हैं, बीच से क्लिप बजाए जाते हैं, कटिंग्स बजाए जाते हैं। सुनने की क्षमता ही कभी डेवलप नहीं होगी साधकों में। साधक मन से सुनता है। यूट्यूब पे एक प्रवचन थोड़ा सुना, मजा नहीं आया, दूसरा सुन लिया, दूसरे में मजा नहीं आया, तीसरा सुन लिया। ये फिर आप ओशो को नहीं सुन रहे हैं, अपने मन को सुन रहे हैं, आप मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कार चलाते हुए ओशो को सुनते हैं, रात को नींद नहीं आती ओशो को सुनते हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो धार्मिक आदमी। मनोरंजन के लिए ओशो को सुनते हैं, जोक्स सुनने के लिए ओशो को सुनते हैं, और वो समझते हैं कि वो धार्मिक आदमी। मनोरंजन धर्म नहीं है, धर्म मनोभंजन है, मन का अंत करना है धर्म। तो अगर आपको सतत साक्षी में प्रवेश करना है, होश में प्रवेश करना है, ध्यान को समझना है, तो ओशो को लगातार सुनना शुरू कीजिए। विधि ऐसे सुनना शुरू कीजिए जैसे ओशो जिंदा हों और आपसे बोल रहे हैं, और आप बैठ के उनको सुन रहे हैं। तो क्या आप ऐसा बोलते कि भगवान आप चुप हो जाइए, मेरे को ऑफिस जाना है? नहीं, आप उनको पूरा सुनते। इससे आपके भीतर धैर्य डेवलप होगा, सुनने की क्षमता, बैठने की क्षमता डेवलप होगी, और इसी से ओशो को निरंतर सुनने से आपको समझ डेवलप होगी। इस विधि से, वो कार में बजा लेने से, व्हाट्सएप पे क्लिप सुन लेने से, यूट्यूब पे प्ले करके सुनने से कुछ नहीं होना। अब आप और ज़्यादा बैकरी में प्रवेश कर जाएंगे, बेहोशी में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि हो रहा है। आज ओशो इतने सुलभ हो गए हैं कि ओशो से ज़्यादा गायब बुद्ध पुरुष ढूंढना मुश्किल है। आज ओशो को सुनने वाले की संख्या लाखों में पहुंच गई है, लेकिन समझने वाले बहुत थोड़े रह गए हैं। कारण क्या है? कारण है सुनने का गलत ढंग। यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ओशो को सुनना बंद करें, कार में ओशो को सुनना बंद करें। नींद नहीं आ रही है इसलिए ओशो को चलाना बंद करें। ओशो को ऐसे सुने जैसे वो आपके सामने बैठे हों, आपका गुरु आपसे बोल रहा है। उस समय आप कैसे बैठेंगे, उस समय आपकी भाव दशा कैसे होगी, उस ढंग से उनको सुने, तो ध्यान की समझ आएगी। फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। जो ओशो को ठीक से सुनना जान गया, उसको ना तो कोई विधि करने की जरूरत है, ना डायनामिक, कुंडलनी, ना मिस्टिक रोज, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना पर्याप्त है। जिसको सुनना नहीं आता है उसको 20 उपद्रव करने की जरूरत पड़ती। जिसको सुनना आ गया उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उस सुनने से ही समझ डेवलप होगी। जब ज़ेन पे ओशो बोल रहे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग। बुद्धत्व सिवाय परम समझ के और कुछ भी नहीं। उस परम समझ को अपने भीतर पैदा कीजिए, और उस समझ आएगी सुनने से। सुनना इतना महत्वपूर्ण है जिसके आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बुद्ध, महावीर, जितने भी अतीत में बुद्ध पुरुष हुए, उन सब के कान को हमने लंबा करके दिखाया है, इसलिए कि वो अच्छा सुनते थे। कान का लंबा होना जरूरी है, हाथी की तरह आपका कान होना चाहिए। अभी आप मुझे इस क्षण सुन रहे हैं, अगर आप सुनने की कला जानते हैं तो इस क्षण आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन इस क्षण आप मुझे सुन रहे हैं, बीच में आपके भीतर 25 चीज़ें चल रही होंगी। आप मेरे हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, या मेरा विरोध कर रहे होंगे, कुछ न कुछ, या कुछ और ही सुन रहे होंगे, और ही आपके भीतर चल रहा होगा। सुनने की कला सीखिए, उससे समझ आएगी, और समझ सब कुछ। समझ ही संबोधि है, समझ ही ध्यान है। अनुभव संबोधि नहीं है, लेकिन हमारा मन, हमारा अहंकार अनुभव के पीछे भागता है। अनुभव की घटना कैसे घटे, अनुभव का लोभ छोड़िए और सुनने की कला सीखिए। यही ढंग है, यही असली ध्यान है। बाकी सब
इधर उधर कूदना, टाइम पास करना। चलिए, आज के कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज आ रही है? नमस्कार। यह प्रश्न सुंदर है और ये बहुत तो लोगों ने पीछे फेसबुक पे भी मुझसे पूछा था, लेकिन इसका जवाब बहुत खतरनाक है। इनका प्रश्न जिन लोगों ने नहीं सुना उनको बता दें। इन्होंने पूछा कि क्या आप संबोधि को उपलब्ध हो गए? अगर आप समझते हैं कि संबोधि क्या है, अगर सच में ही आपको संबोधि की समझ है, तो मैं संबोधि को उपलब्ध हो गया हूँ। लेकिन आपके भीतर अगर संबोधि का आइडिया है, संबोधि के बारे में आपने किसी से सुना है, संबोधि के बारे में कहीं आपने पढ़ा है, संबोधि के बारे में आपने अपने विचारों से सोचा है, मन में गढ़ा है, कविताएं पढ़ लिए कि हजार हजार सूरज निकलेंगे, कि ये होगा कि वो होगा, तो मैं संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति नहीं हूँ। तो मुझे संबोधि का कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, यदि आपको पता है कि संबोधि क्या है, लेकिन यदि आपको सच में ही पता हो तो फिर आप पूछेंगे नहीं। पूछने का मतलब है कि आपको, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं, लोग पूछते हैं कि क्या फलाना व्यक्ति एनलाइटेंड है, लेकिन लोग ये कभी नहीं पूछते हैं कि क्या मैं समझ रहा हूँ एनलाइटनमेंट क्या होता है। अगर हम एनलाइटनमेंट को समझते हैं तो ये प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि अगर आप एनलाइटनमेंट को समझते हैं तो आप जानते हैं कि हर कोई एनलाइटेंड है, कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो एनलाइटेंड नहीं है। और अगर आप एनलाइटनमेंट को नहीं समझते हैं और फिर आपके भीतर कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, जिसको आप एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको संबोधि कहते हैं, तो फिर उस आइडिया को कोई आदमी अगर फुलफिल करता हो तो फिर आप उस आदमी की पूजा करने में लग जाते हैं, उसको गुरु बनाने में लग जाते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं। तो ये खतरनाक स्थिति। तो मैं इस स्थिति से बचना चाहता हूं। मैं शिष्य हूं ओशो का, मैंने कोई संबुद्ध हूं। आप जिस संबोधि को जानते हैं उस हिसाब से ना तो मैं संबुद्ध हूं, मैं एक साधारण शिष्य हूं। हाँ, अगर आप संबोधि को जानते हैं, लेकिन फिर अगर आप जानते हैं तो आप प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, क्योंकि फिर कौन संबुद्ध नहीं है। जाने ही तुम्हें हुई जाई, जैस जाने जग जाए हेराई। जो जान लेता है वो जानता है कि सब जानता है, सब बुद्ध है। बुद्ध के अलावा और फिर संबुद्ध के अलावा और कुछ है ही नहीं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो घटना आप इंतजार में है कि भविष्य में कभी घटेगी, वो अभी ही घटी हुई है। आप मुझसे पूछे, आप अगर ये मुझसे पूछे कि क्या मैं संबुद्ध हूँ आप अपने बारे में, तो मैं कहूँगा आप संबुद्ध हैं। आप भी बुद्ध, आप भी नहीं, आप सब ही बुद्ध। बुद्धत्व के अलावा और कुछ हमारे भीतर है नहीं। बाकी जो आपने मान रखा है वो सब भ्रम है, माया है। मैं माया है, वो आपने ही मान रखा है। और आप भीतर से हर व्यक्ति जानता है कि वो खेल कर रहा है। ये भी एक मजा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत गहरे में नहीं जानता हो कि वो परमात्मा है। अगर ऐसा होता तो आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल था। ओशो से किसी ने एक बार पूछा कि आप आए, बुद्ध आए, इतने सारे लोग आए, आप लोग अभी तक मनुष्यों को क्यों नहीं जगा पाए? तो बुद्ध ओशो ने कहा कि जो सोया हो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। तो हम सबको बहुत गहरे में पता है कि हम संबुद्ध हैं, हम उपलब्ध हैं, हम सब नाटक कर रहे हैं, हम सब खेल कर रहे हैं। तो इसके प्रति सचेतन हो। तो ये सवाल खतरनाक है, इसलिए इसका जवाब मैंने घुमा करके दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी अपने विचारधारा को, किसी कॉन्सेप्ट को मेरे ऊपर थोप दें। जी धन्यवाद। तो आज के संबोधि दिवस के इस विशेष वेबिनार को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम। चलिए फिर परसों सतयुग में मिलते हैं। प्रणाम।